दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में पूरा देश विदेश जानता है। मैं उसी घटना के बारे में आज फिर से चर्चा करने जा रहा हूं, जो जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबरुद्दीनपुर गांव का है, जहां एक 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दिया जाता है, मात्र एक छोटे जमीन के टुकड़े के लिए। जी हाँ, एक छोटे जमीन के टुकड़े के लिए। आज 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई न्याय नहीं मिला। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है और सभी लोगों का मांग था कि उस आरोपी का घर गिराया जाए, जो रमेश यादव आरोपी है, जो लालता है, राजेश है, राजकुमार है। सब लोगों का मांग था कि उसका घर गिराया जाए और घर गिराने के बाद वहीं उस अनुराग यादव की प्रतिमा बनवाया जाए। जितनी भी बंजर खाते की ज़मीन है, जितना भी ज़मीन उसके कब्जे में है, जितने भी ज़मीन उसने कब्जा किया है, उसको खेल का मैदान बनाकर वहीं अनुराग यादव की प्रतिमा लगाया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं उसी गांव के एक शख्स ने, जिसका नाम उमेश यादव बताया गया, जो एक विद्यालय के प्रबंधक हैं, और उस गांव में उन्होंने एक ताइक्वांडो प्लेग्राउंड बनाया। मतलब अनुराग यादव के नाम से एक खेल का मैदान बनाया। उसका उद्घाटन भी हो चुका है। और उन्होंने कहा, जब हमारे पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल पूछा कि आपने ऐसे बीड़ा क्यों उठाई, तो उन्होंने कहा, देखिए, अनुराग यादव हमारा भाई था, हमारे गांव का था और हमारे देश का नाम रोशन करता। आज वो नहीं है तो क्या हुआ, उसके जाने का गम तो हम सभी को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो ताइक्वांडो प्लेयर हैं, जो अनुराग यादव की इच्छा पूरी ना हो सकी, उसे मैं इन बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करूंगा। और वहीं ताइक्वांडो एकेडमी की जो कोच है, स्वाति सिंह उनका नाम बताया गया, मौके पर पहुंची थी। जब हमारे पत्रकार भाइयों ने उनसे सवाल पूछा कि आप अनुराग यादव की ताइक्वांडो की कोच हैं, तो उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं हूँ। उनसे सवाल पूछा गया कि आप आए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा, जब ये वीडियो वायरल हुआ था, एक माँ अपने बच्चे का कटा हुआ सर अपने गोद में लेके रो रही थी, तो मुझसे देखा नहीं गया। हमारी टीम के जितने भी लोग थे, सब लोग आए थे, लेकिन मैं आई नहीं। मुझे बहुत दुख है इस बात का, इसलिए मैं आ नहीं पाई और मुझसे ये देखा नहीं जाता। बहुत भावुक होकर रोने लगी। वहीं अनुराग के पिताजी सभी बच्चों का सम्मान करते हैं, एक एक मेडल पहनाकर उन बच्चों का सम्मान करते हैं। कहते हैं कि अगर आप लोग खेलना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो किसी की गुलामी करने के लिए पढ़ाई मत करो। पढ़ाई करना है तो अपने देश के लिए करो, खेलना है तो अपने देश के लिए खेलो, अपने मान सम्मान के लिए खेलो। लेकिन अगर किसी की गुलामी करने के लिए खेल रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप इसे छोड़ दो। इस बात को कहते हुए अनुराग यादव के पिता भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वहीं जब उमेश यादव जी से बात होती है, उमेश यादव जी से पूछा गया, जो आप सारे मेडल लेके आए हैं अनुराग के पिताजी से, उनकी माताजी से मांग कर, तो आपने इन मेडल को कैसे उनसे मांगा या उनसे क्या कहा आपने? तो उमेश यादव जी कहते हैं कि मैं
जाता हूँ, माताजी से बात करता हूँ और पिताजी से भी बात करता हूँ। कहता हूँ अब तो रहा नहीं, लेकिन उसके याद के लिए उसका नाम अमर रहे, इसीलिए मैं इस मेडल को ले जाऊंगा और सजो को रखूंगा। बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से उन्होंने प्लेग्राउंड बनाया है, जिसका नज़ारा देखकर कोई भी वहां जाता है तो एक बार ज़रूर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं उन प्रबंधक को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने ऐसी पीड़ा उठाई है। ऐसे कदम हमारे हिंदुस्तान में हर शख्स को उठाना चाहिए। बहुत ही सराहनीय काम किए हैं और मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ आप सभी का क्या राय है। आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।